सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। देन हमारा जो स्विमिंग पूल है वो स्टार्ट हो चुका है। मोस्टली हमारा जो पूल है वो 5 मंथ से ऑफ था। जैसे मैंने पहले मेरा फर्स्ट जो वीडियो था मैंने आपको दिखाया था कि हमारा पूल है और कितना गहरा है, ये सब के बारे में मैंने आपको उसके बारे में क्लियर किया था। देन आज मैं आपको बताऊँगा कि हमें पूल ज्वाइन करते टाइम हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये पहले वीडियो सेकंड वीडियो में मैंने आपको बताया कि हमें किस तरीके से स्विमिंग ज्वाइन करते हुए ध्यान रखना है। देन मैं आपको इसके माध्यम से बताता हूँ कि हमें करना क्या है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें अपने जो स्विमिंग कॉस्ट्यूम है उसको पहले परचेस कर लेना है। ठीक है, अगर हम स्विमिंग ज्वाइन करते हैं तो हम विदाउट स्विमिंग कॉस्ट्यूम के हम स्विमिंग पूल में इंटर नहीं कर सकते हैं। अगर हम स्विमिंग पूल में अगर कोई हमें इंटर करने की परमिशन दे रहा है तो आप ये सोच सकते हैं कि वो एक अनप्रोफेशनली गाइड है जो उनको उस चीज़ के बारे में पता नहीं है। तो आप प्रॉपर स्विमिंग कॉस्ट्यूम का यूज़ करेंगे। जो आप बेसिक स्विमिंग सीख रहे हैं उनके लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें स्विमिंग कॉस्ट्यूम यूज़ करना है। देन हमें उसके बाद वॉशरूम, ठीक है, ये देख रखते हैं कि हमें क्या करना है, चेंजिंग रूम यूज़ करना है। हमें यहाँ पे जाके अपना स्विमिंग सूट, ठीक है, जो कॉस्ट्यूम है हमारा उसको चेंज कर लेना है। इसके बाद हमें क्या करना है, शावर ले लेना है। बड़े एयर वाले या तो कोई जो अनकंफर्टेबल हो रहा है, पहले ही बॉडी को गीला ना करना चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं, पहले अपने हेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए कैप का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद शावर ले सकते हैं। देन उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि हमें पूल में इंटर कैसे करना है। शावर लेने के बाद हम क्या करते हैं, पूल में इंटर करने आते हैं तो हमें कभी भी डैप वाटर पे सीधे नीचे नहीं जाना है, हमें शैलो वाटर से नीचे जाना है। और किस तरीके से जाना है, हमें सीढ़ी का सपोर्ट लेना है कि हमें सीढ़ी से किस तरीके से नीचे जा सकते हैं। मैं आपको इसको बाद में करके दिखाऊंगा जिसमें हमें सीढ़ी से नीचे किस तरीके से जाना है। देन उसी के बाद हमें डायरेक्टली नीचे नहीं जाना है। जैसे कि हम देख सकते हैं हमारा जो सीढ़ी वाला वॉल है, ठीक है, इसके साइड से हमें भी नीचे नहीं जाना है। आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे ये हमारा सीढ़ी है तो उसके साइड से या दूर से कहीं से भी हमें जंप करके आगे नहीं जाना है इसमें। और हमें क्या करना है, जैसे कि अगर हम किसी बच्चे के साथ आ रहे हैं, ठीक है, कोई अगर हम किसी बच्चे को गाइड करना चाहते हैं, हमारे बच्चे को स्विमिंग सिखाना चाहते हैं, तो हमें करना क्या है, हमें प्रॉपर अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए उस पर ध्यान देना है। ठीक है, उसको देखते रहना है। जिस स्विमिंग पूल में इंटर कर रहा है तो अपने बच्चे पे प्रॉपर नज़रें लगा के रखनी है जिससे कि उनका सेफ्टी पे अच्छे से ध्यान दिया जा सके। देन उसके बाद हमें क्या करना है कि बिना पेरेंट्स के छोटे बच्चों को पूल में इंटर नहीं करना देना चाहिए। क्या होता है, अगर पेरेंट्स अगर बाहर बैठ के देखते हैं तो काफ़ी उनसे एक सेफ़ फील होता है। क्योंकि क्या होता है, जैसे कि अगर ओनली गाइड को छोड़ के जाते हैं तो कोचेस के पास काफ़ी बच्चे रहते हैं जो प्रॉपर हर किसी को देखते ज़रूर है, लेकिन क्या होता है कि कभी भी थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है। तो इसीलिए क्या करना है कि बच्चों को हमेशा पेरेंट्स के साथ आना चाहिए। देन मैंने पहले ही आपको बताया कि हमें क्या करना है, हमें छोटे बच्चों को कभी अकेले स्विमिंग करने नहीं भेजना चाहिए। जैसे 1 से 10 साल के जो बच्चे हैं उनको अकेले स्विमिंग के लिए नहीं भेजना चाहिए। अगर वो स्विमिंग आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज़ अगर वो स्विमिंग सीख रहे हैं तो हमें उनके गार्डियंस के साथ ही स्विमिंग के लिए आना चाहिए। देन उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें कभी भी अकेले स्विमिंग नहीं जाना चाहिए। ठीक है, कभी भी अकेले स्विमिंग पूल में स्विमिंग नहीं करना है। हमको आता स्विमिंग आते भी है तो हमें ध्यान रखना है कि किसी कोई अकेला कोई कर रहा है, कोई बच्चा भी हो या कोई बड़े हो, तो ध्यान रखें कि अकेले स्विमिंग ना करें। अगर कोई साथ में कोई गाइडेंस कोई कोच है तो उनके साथ में वो अपना स्विमिंग क्लियर कर सकते हैं। देन इसके बाद हमें क्या करना है कि हमें स्विमिंग पूल के अंदर कभी भी लेटरिंग नहीं करना है। ये क्या होता है कि सब लोग बताने के लिए हिचकिचाते हैं, लेकिन मैं आपको बोलना चाहूँगा कि हमें इस तरीके से पूल को गंदा नहीं करना है। क्योंकि हम वहाँ पर हम स्विमिंग सीखने आ रहे हैं तो प्रॉपर अगर जितना सफाई रहेगा उतना अच्छा लगता है। देन उसी के साथ साथ में यूरिन, तो पानी के अंदर किसी को भी यूरिन नहीं करना चाहिए। मोस्टली क्या होता है कि कई लोग बड़े हों या बच्चे हो, खाली बच्चों के पे ये डिपेंड नहीं करता है। बड़े भी क्या सोचते हैं कि हमें कोई तो देख नहीं रहा है, ठीक है, तो देख नहीं रहा तो हम क्या कर सकते हैं, उसी में यूरिन कर देते हैं। लेकिन उनको ये भी ध्यान रखना है कि जैसे अगर पूल में अगर वो यूरिन करते हैं तो उससे क्या हो रहा है, कंटिन्यू अगर वो स्विमिंग सीखने आ रहे हैं तो उनके जो वाटर है वो उनको डायरेक्टली इफेक्ट लेके आता है। तो कभी भी पूल के अंदर यूरिन नहीं करना चाहिए। और अब पूल के बाहर अपने आप को केयरफुल रखना चाहिए। ठीक है, जिस तरीके से कभी भी बॉडी को अल्टरनेट यहाँ वहाँ बॉडी को मूवमेंट नहीं करना है, क्योंकि इससे क्या हो सकता है, बॉडी हमारा चोटिल हो सकता है, तो ध्यान रखना चाहिए। देन उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें कभी भी पूल के आसपास फास्ट रनिंग नहीं करनी चाहिए। जैसे क्या होता है कि बच्चे एक्साइटेड होकर क्या करते हैं, रनिंग करने लग जाते हैं, तो उस तरीके से बिल्कुल रन नहीं करना है। क्योंकि इससे क्या होता है, जो पैर हमारा जो है वॉशरूम में, जैसे वॉशरूम में टाइल्स लगा रहता है, बाहर में हल्का सा ऊपर नीचे कभी भी पॉस्चर रहता है, तो उस पर क्या हो सकता है, चोट लग सकता है। जैसे हमें ब्लडिंग का अंदरूनी चोट भी काफ़ी लग सकती है, तो इसको ध्यान देना चाहिए। और मोस्ट IMP सबसे क्या होता है कि आजकल क्या करते हैं बच्चे, एक दूसरे के साथ स्विमिंग पूल में एक्साइटेड हो जाते हैं काफ़ी, तो एक दूसरे के साथ मस्ती में लड़ाई करने लग जाते हैं। ये लड़ाई क्या होता है, धीरे धीरे करके ये सीरियस मोड में आ जाता है। और पानी के अंदर लड़ाई मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना
बहुत ज़्यादा इसमें नुकसान हो सकता है। क्या होता है, बॉडी को इसमें नुकसान हो सकता है। साथ ही साथ वाटर में अगर किसी को स्विमिंग नहीं आती है, अगर वो पानी उसके अंदर चला जाता है तो अपने आप में वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो कभी भी इस तरीके से लड़ाई नहीं करनी है। और अगर कोई बच्चा अगर कोई बाहर से अगर देख भी रहा है, अब उनको हंसी मजाक में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक है। ठीक है, देन उसी के साथ साथ में हमें पूल में कभी अगर हम इंटर करते हैं तो हमें ड्रिंक करके स्विमिंग नहीं करनी चाहिए। क्या होता है, अल्कोहल हमारी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट लेके आता है, तो हमें अल्कोहल का यूज़ नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ स्मोकिंग करने से भी हमारे जैसे हमको सब ब्रीदिंग लेने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो इन दोनों का मैं वीडियो आपको नेक्स्ट अच्छे से आपको क्लियर करके बता दूंगा कि हमें क्यों हमको ये दोनों का यूज़ नहीं करना चाहिए। देन इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें कभी भी स्विमिंग पूल में शोरगुल नहीं करना चाहिए। ठीक है, शोर नहीं मचाना चाहिए। हमें हमेशा शांति से अपना स्विमिंग प्रैक्टिस करना चाहिए। क्या होता है ना, स्विमिंग अगर हम कहीं अगर बहुत ज़्यादा शूट कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा साउंड कर रहे हैं, तो क्या होता है कि जो सामने वाला बच्चा है या कोई और गाइडेंस है, जो कोच है, उन पे क्या होता है, गलत इफेक्ट पड़ता है। इससे क्या होता है कि बच्चे अगर वो बोल रहा है कि सर मैं डूब रहा हूँ, अगर वो मजाक में इस तरीके से चीज़ों को बोलता है तो क्या होता है, इस तरीके से प्रॉब्लम काफ़ी क्रिएट हो जाता है। कोच तो सीरियस होता है, साथ में जो आसपास के जो स्विमिंग करने वाले रहते हैं उनको भी ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इफेक्टफुल लगती हैं, मतलब इससे वो गलत प्रभाव पड़ता है। तो इस तरीके से कभी भी साउंड नहीं करना है। अगर कहीं डूब रहा है तो उनको एक सीधी सी बात है कि उनको क्या करना है, सबसे पहले अपना हाथ उठा देना है। साउंड तो करते हैं, बट क्या होता है कि जो गलत जो मोमेंट में साउंड करना है उस तरीके से साउंड को हमको नहीं करना है। ठीक है, कई लोग मस्ती में ही हा हू हा ये इस तरीके से क्या करते हैं, अपने आवाज़ को निकालते हैं, तो इस तरीके से साउंड नहीं करना है। इसके साथ साथ में हमें कभी भी स्विमिंग पूल के अंदर फूड नहीं करना चाहिए। फूड जैसे कि हमें स्विमिंग पूल के अंदर कुछ खाना नहीं चाहिए, और बाहर भी कम से कम 10 मिनट 15-20 मिनट तक हमें कुछ भी नहीं खाना चाहिए। और जो स्टार्टिंग में कोई स्विमिंग पूल ज्वाइन करता है तो उनके लिए मैं सबसे पहले बोलना चाहूँगा कि कम से कम उन्हें 1 घंटे तक अपनी जो डाइट है उसको हल्की रखनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है, हम वाटर में जैसे जाते हैं तो हमारी बॉडी क्या वर्क करती है, तो वर्क करने से हमें मूवमेंटिंग हो सकती है। तो इस तरीके से बिल्कुल भी अपने फास्ट फूड्स को नहीं खाना चाहिए। स्विमिंग पूल के बाद आप निकलने के बाद अपने डाइट में आप फ्रूट्स का यूज़ कर सकते हैं, जो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रभाव लेके आती है, बहुत अच्छे से इसका प्रभाव होता है। देन इसी के साथ साथ में हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस संस्थान में हम स्विमिंग कर रहे हैं या तो हम कहीं भी ज्वाइन कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, कैमरे की निगरानी रहती है। स्विमिंग पूल के अंदर तो कैमरा नहीं रहता है, बट क्या होता है, जो सामने का कैमरा रहता है वहाँ पे क्या होता है, कैमरा लगा रहता है। तो हमें कभी भी किसी भी तरीके से गलत चीज़ों का ये तोड़ फोड़ ये सब चीज़ हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम कहीं स्विमिंग अगर सीखना जा रहे हैं, कहीं हम कुछ एक्टिविटीज़ के लिए जा रहे हैं, तो उस जगह को हमें नुकसान नहीं करना चाहिए। ठीक है, उस जगह का हमें बिल्कुल भी नुकसान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे हमें काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती है। और इसके बाद अगर हम उसमें अगर कुछ गलत करते हैं तो हमें नुकसान भी हो सकता है, साथ ही साथ उस जगह पे हमें और आगे जाने के लिए मना कर दिया जाता है। तो इस तरीके से बिल्कुल भी ना करें। और साथ ही साथ में हमें स्लीपर्स, ये सबसे मेन है, सबसे पहले यूज़ कराइए, जो मैं आपको लास्ट में बता रहा हूँ। मैं लास्ट में इसलिए बता रहा हूँ कि क्या होता है, स्टार्टिंग से जब हम वीडियो देखते हैं तो उसमें हमको क्लियर नहीं हो पाता है कि हमने क्या किया। तो ये स्टार्टिंग से ये सबसे पहले हमारा स्लीपर्स का यूज़ है कि हमें करना क्या है। जैसे हम स्विमिंग पूल ज्वाइन करते हैं तो हमें नॉर्मल स्लीपर्स का यूज़ करना चाहिए, हमें जूते का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जूते का इस्तेमाल करने से क्या होता है, क्योंकि बार बार हमें वॉशरूम के लिए निकलना है, फिर हमें क्या करना है, और डिस्ट्रिक्ट वर्बल में हमें वॉक करना है, जाना है आसपास, तो हम बार बार शूज़ का यूज़ नहीं कर सकते। और जैसे कि पूल से बाहर निकले तो बॉडी हमारा क्या होता है, गीला रहता है। तो अगर हम सीधे डायरेक्टली शूज़ पे जाते हैं तो जो हमारा शूज़ है वो भी गीले हो सकते हैं, उससे हमें पैरों में काफ़ी ज़्यादा वो होता है। आप जानते होंगे, जैसे कि अगर गीले हम किसी चीज़ को यूज़ करते हैं तो पैरों में खुजली जैसा महसूस होता है। तो इस तरीके से भी हमें यूज़ नहीं करना है, हमें स्लीपर्स का यूज़ करना है, जिससे कि हम आराम से अपना एक्टिविटीज़ को पूरा कर सकें। तो गाइस, ये आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? ठीक है, तो इस तरीके से मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही साथ वीडियो में कमेंट कीजिए कि किसी तरीके से अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, किसी को किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो इस तरीके से वो अपने क्लियर कर सके। और कहीं अगर स्विमिंग पूल ज्वाइन कर रहे हैं तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखें कि हमें किन बातों का ध्यान रखना है। देन नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि हमें हमारे स्विमिंग के फ़ायदे और स्विमिंग के एसेसरीज़ के बारे में, कि हमें इस तरीके से स्विमिंग का एसेसरीज़ को यूज़ करना है। ठीक है, तो धन्यवाद, बाय।